हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। इसी श्रेणी में हम भाषा विज्ञान में हम भाषा की विशेषताएं जो देखेंगे। इसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, भाषा किस तरह से परिवर्तनशील हो सकती है, जो समाज में जो हम भाषा बोलते हैं वो कैसे हम परिचालक कर सकते हैं। इसी आधार पर कुछ पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बीए प्रथम पेपर के लिए, सिक्स सेमेस्टर बीए प्रथम पेपर के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऐसे इसी श्रेणी में है। सबसे पहले देखें तो हम जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। जो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा तत्सम, फिर होता है हमारा तद्भव, फिर होता है हमारा देशज, फिर विदेशज। अच्छा, हम तत्सम और तद्भव विदेशज की बात करते हैं। ये देखिए आप, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। जब तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जैसे शब्द हैं वैसे ही लिए जाएँ, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अगर बात करें हम तद्भव शब्द की, जो तत्सम शब्द है उनका ही बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव शब्द कहलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, संस्कृत का बिगड़ा रूप ही हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। और देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता न चले। जैसे हमारे हो गया लोटा, लोटा, ये शब्द है हमारा क्या है, देश शब्द है। हैं और जो विदेशी शब्द हैं, ये जिनकी जो अंग्रेजी से है, जैसे रोमन लिपि से बोलें तो वो विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे कि विदेशी शब्द की बात करें तो हमारा लाइब्रेरी ले लीजिए, लालटीन ले लीजिए, ऐसे शब्द हमारे विदेशी शब्द में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं हम। सब आप देखो, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है हमारा अविकारी और एक होता है हमारा विकारी। एक होता है हमारा विकारी। 2 शब्द होते हैं किस पे? ये होते हैं हमारे प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। शब्द, जो शब्द है, शब्द का अर्थबोध कितने साधनों से होता है। यानी शब्द का जो अर्थबोध है कितने साधनों से हो सकता है, जो 8 प्रकार से होता है। चलो आगे बात करते हैं। अब भाषा की जो विशेषता है, जो हम उनके आधार पर हम बात करते हैं, जो भाषा है उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती हैं। जो भाषा की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले हमारा भाषा क्या है, हमारी जो सामाजिक होती है, समाज में किसी भी रूप में आ सकती है। भाषा कैसे भी बोला जा सकता है इस भाषा में। ठीक है, भाषा परंपरागत वस्तु होती है। भाषा परंपरागत वस्तु होती है। आगे अगला है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। आगे, भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है। भाषा भाषा का प्रभाव नैसर्गिक और अवच्छिन्न है। भाषा का प्रभाव नैसर्गिक और अवच्छिन्न है। आगे बात करते हैं, भाषा का प्रभाव नैसर्गिक और अवच्छिन्न है, ये भी की पॉइंट हो गया आपका। अगले देखें तो मुख्य साधन विचार मुख्य, जब भाषा के जो मुख्य 2 साधन हैं क्या क्या हैं? विचार है और भाव है। जब आप विचार नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन बातचीत नहीं करेंगे तो आप विचार नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, थिंकिंग नहीं हो सकती। आगे जो भाव है, जो कोई शब्द बोल रहा है, कोई जो वक्ता है जो श्रोता तक पहुंचाता है, वो उसका भी कुछ भाव होता है। आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं तो वो भाव हो गया। तो मुख्य साधन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक विचार हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे मुख्य, ठीक है, जो प्राचीनतम सिद्धांत है, जो भाषा का प्राचीनतम सिद्धांत क्या होगा? दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। क्या होगा हमारा? दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, जो मैंने बताया देवी सिद्धांत है, अनुकूल सिद्धांत है, अनुरणन सिद्धांत है, इस तरह से कुछ सिद्धांत थे, आपको मैंने चर्चित किया था, आपको ठीक है परिचय किया था। आगे बात करते हैं हम भाषा, जो भाषा मानव जीवन से पोषित होती है। भाषा क्या है? मानव जीवन है उससे पोषित होती है। आगे, भाषा का भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैंने बताया संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, अर्थात संचार, एक दूसरे से बातचीत करना ही हमारा क्या है? भाषा भाव संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आगे बात करते हैं, भाषा अपने में पूर्ण होती है। भाषा अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति है, उसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप सर्वसंपन्न जनिक संपत्ति है। ठीक है, बोल सकते हैं हम सार्वजनिक संपत्ति है। आगे बात करते हैं, भाषा का व्यक्तिव्य मतलब ये आकार होता है जो स्वतंत्र होता है, हैं, इसे किसी की सहायता नहीं होती है। भाषा का व्यक्तव्य आकार स्वतंत्र होता है। आगे बात करते हैं, जो विशेषता है, भाषा की मौलिक या भौगोलिक सीमा रहती है। आगे बात करते हैं, भाषा जटिलता से सरलता की ओर चलती है। क्वेश्चन ये जरूर पूछता है कि भाषा की जो सरलता है किस तरह से चलती है, भाषा जो जटिलता से सरलता की ओर चलती है। आगे बात करते हैं, भाषा में स्तर भेद होता है। भाषा में स्तर भेद होता है। भाषा मुख्यतः उच्चारित साधन है। अच्छा, भाषा की बात करें, जो सृजनात्मकता होती है, इसमें परिवर्तनशीलता होती है, ग्रहणशीलता होती है, ये क्या है? भाषा के ये लक्षण हैं। आगे बात करते हैं, यादृच्छिकता, जो भाषा है यादृच्छिकता और विविधता होती है, इसमें यादृच्छिकता होती है और द्वैतता होती है, ये क्या है? इसकी विशेषता है। आगे बात करते हैं, क्या है? भाषा सतत प्रवाहन
भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा क्या होती है? भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। आगे बात करते हैं, भाषा अंतरणा का गुण पाया जाता है। भाषा में अंतरणा का गुण पाया जाता है। भाषा में मौखिकता श्रव्य का गुण पाया जाता है। ठीक है, भाषा में मौखिकता श्रव्यता का गुण पाया जाता है। ये विशेषता हैं जो अक्सर कर एग्जाम में सीधा पॉइंट देके पूछी जाती हैं कि इनमें से भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है, इस तरह से, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा भाषा की विशेषता कौन सी है, उपयुक्त तो सभी, इस तरह से पॉइंट बना देगा। भाषा संयोगिता से, अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा संयोगिता से वियोगितात्मकता की ओर उन्मुख होती है। आगे है भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का अधिक अविश्वसनीय क्या है, अविश्वसनीय का माध्यम है। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। आगे, भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने आप इतिहास तथा परंपरा से अवच्छिन्न है। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड से है हमारे, देखा था हमने क्या, विज्ञान जो हमारा है, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1961 में तो इसकी स्थापना होती है। क्या स्थापना होती है जी? इसके जो अध्यक्ष हैं DS कोठारी हैं। DS कोठारी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष हैं, जो DS कोठारी हैं। और इसकी स्थापना की बात करें 1 अक्टूबर 1961 में हुई थी। अगर इसका गठन की बात करें तो गठन हुआ था 21 दिसंबर 1960 ईस्वी को। ठीक है, ये तो हुआ हमारा कीवर्ड्स। आगे एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें, जो है क्या, अगर हम बात करें तो जो भाषा है, एक भाषी भाषा कितने लोग बोलते हैं? जो 40% हैं जो एक भाषी भाषा का प्रयोग करते हैं। और द्विभाषी, जैसे 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग कितने 43% करते हैं। जो सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो लगभग 17% लोग प्रयोग करते हैं। इसी श्रेणी में ये क्लास होती है समाप्त। धन्यवाद।